हेलो फ्रेंड्स, फिट विथ योगेश नेवारे चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो व्यूवर्स है आज उनके डिमांड पे या फिर उनका जो डाउट है आज हम क्लियर करेंगे या फिर उनके लिए एक्सरसाइजेस बताएंगे। पहला जो डाउट रहेगा हमारा वो रहेगा आपका बेली के ऊपर का फैट कैसे रिड्यूस करना है, और दूसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा मेरे दूसरे व्यूवर का जो डाउट रहेगा वेट गेन कैसे करना है या फिर वेट गेन कैसा करना चाहिए। और उसके बाद में और तीसरे जो व्यूवर है हमारा उनको जॉ लाइन या फिर चीन डबल चीन कम कैसे करना है या फिर जॉ लाइन का शार्पनेस कैसे लाना है। तो आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे या फिर उनका डाउट क्लियर करेंगे। अपना अब्डोमिन है या फिर ये पूरा जो कोर मसल है और उसके अंदर के जो मसल्स है वो जेनेटिकली तैयार है। ये पहले आपका बेली का फैट बढ़ता है बॉडी में और सबसे लास्ट में वही जाता है। तो बॉडी में तीन टाइप का फैट होता है, एक सबक्यूटेनस फैट, एक विसरल फैट और एक ट्राइग्लिसराइड फैट। विसरल और ट्राइग्लिसराइड फैट वो इंटरनल है, लेकिन आपको आपके जो बॉडी में जो बाहर से दिखाई देता है उसको सबक्यूटेनस फैट बोला जाता है। सब मीन्स अंडर स्किन के पीछे का फैट। साइंटिफिकली प्रूव है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो या फिर वर्कआउट करते हो तभी आपके बेली का ऊपर का फैट लूज होता है या फिर कम होता है, बर्न होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, मान लो कि चेस्ट कर रहे हो, आप शोल्डर्स कर रहे हो, तो ड्यूरिंग वर्कआउट आपका चेस्ट अगर चेस्ट वर्कआउट कर रहे हो तो चेस्ट के ऊपर का फैट बर्न होता है, सबक्यूटेनस फैट ड्यूरिंग वर्कआउट। और उसके बाद में आप जब एक्सरसाइजेस करते हो तो आपका सबक्यूटेनस और इंटरनल फैट भी उसमें कम होता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूव है। और दूसरी बात जो रहेगी, आपको अगर बेली कम करना है तो आपको पावर या फिर कंपाउंड एक्सरसाइजेस करना चाहिए, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कंपाउंड एक्सरसाइजेस क्या होता है। तो आप कंपाउंड एक्सरसाइज करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका बॉडी कैलोरी बर्न करेगा। अगर आपको बेली का फैट करना है कम तो आप पावर एक्सरसाइजेस करो, और उस क्रंचेस करके आपके बेली का फैट कम होता नहीं है। अब्डोमिन एक्सरसाइज करके आपके बेली का ऊपर का फैट कम नहीं होगा। उसके लिए आपको डाइट और आपका वेट ट्रेनिंग, और वेट ट्रेनिंग करते हो तो कंपाउंड एक्सरसाइज करें। और आप जब एक्सरसाइज करते हो तो कोर मसल ऐसा मसल है जो कोई भी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होता है या फिर यूज़ होता है। तो इसीलिए क्रंचेस, सिटअप्स ये सब ज़्यादा ना करें, ये सब एक्सरसाइजेस, क्योंकि आपका स्पाइन हर्ट हो सकता है। क्योंकि रोज़ रोज़ ना करें, उसको हफ्ते में 2 या 3 दिन ट्रेन करें और अपने डाइट पे ध्यान रखें। वेट गेन कैसे करना चाहिए या फिर वेट गेन कैसे होता है, तो सबसे पहले आप जब एक्सरसाइज करते हो या फिर वर्कआउट करते हो तो अपना बॉडी जान लें। अगर आपको अपने बॉडी टाइप के बारे में जानना है तो मेरा वो वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। आप वो मेरा वीडियो देख के आप समझ जाएंगे कि आपका बॉडी टाइप कौन से टाइप में आता है। तो उसके बाद में फिर हमको हमारा गोल अचीव करने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बॉडी में 4 ही चीज़ें होती है, वेट गेन करना, उसको लूज़ करना, फैट गेन करना, उसको लूज़ करना। बाकी सब आपका न्यूट्रिशन करता है। और उसके बाद में अगर आपको न्यूट्रिशन अगर लेते हो, न्यूट्रिशन 80% पार्ट है वेट गेन करने के लिए या फिर फैट लॉस करने के लिए भी। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो न्यूट्रिशन में देखो, आपको ये 4 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। आपका प्रोटीन्स, आप अगर प्रोटीन लेते हो तो, अगर नहीं भी लेते हो तो लीजिए, अगर ले रहे हो तो आपके बॉडी में पर केजी बॉडी वेट पर ग्राम पर डे प्रोटीन लगता है बिना कुछ किए। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपको डबल क्वांटिटी में चाहिए, आपके वेट के डबल। फॉर एग्जांपल अगर मेरा बॉडी वेट या फिर आपका बॉडी वेट 70 केजी है तो आपको 140 ग्राम्स आपको प्रोटीन्स चाहिए, डबल चाहिए। दूसरा चीज़ जो है, आपको फाइबर्स चाहिए मसल के एनर्जी के लिए। आप जब फाइबर्स इंटेक करोगे, सोल्यूबल फाइबर जैसे ओट्स हो गया, तो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर आपको लेना ही है, आपके मसल का फ्यूल है। आप अगर एक्सरसाइज करते हो तो आपको फाइबर डेली बेसिस पे इंटेक करना ही है, प्रोटीन के साथ साथ आपको। और उसके बाद में तीसरा जो रहेगा हमारा हेल्दी फैट, पीनट बटर। तो आपके बॉडी को फैट का भी ज़रूरत होता है गाइज। तो ये है कंप्लीट चीज़ें। और उसके बाद में चौथा जो है हमारा
जितना ज़रूरत प्रोटीन का है बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी आपको कार्बोहाइड्रेट भी है। अगर कार्ब्स का लेवल कम हो गया, प्रोटीन की कैलोरी से आपको एनर्जी देगी। तो गाइस, आपको कार्ब्स भी अगर लेते हो तो कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है, ना कि कोई फालतू कार्ब्स लेना है हमको। और उसके बाद में तो ये चारों चीज़ें के साथ साथ आपका जो रेस्ट जो होता है आपका 7 to 8 आवर्स आइडली स्लीप होता है। इट्स लाइक अ ट्रायंगल, डाइट, वर्कआउट एंड रेस्ट। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रायंगल के अंदर आपको रहना है, या वेट गेन करना है या फिर फैट लॉस करना है तो भी। अभी हम हाई प्रोटीन डाइट पे रहते हैं तो अपना बॉडी कैल्शियम भी लूज करता है। बॉडी आपको कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो 400 to 600 मिलीग्राम पर डे का रिक्वायरमेंट है। अगर आप हेवी प्रोटीन डाइट लेते हो, स्मोकिंग करते हो या ड्रिंकिंग करते हो तो आपको कैल्शियम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बॉडी कैल्शियम लूज करती है। तो इसीलिए गाइस, कैल्शियम 400 to 600 मिलीग्राम पर डे का रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम भी लें। और दूसरी बात, बॉडी मल्टीविटामिन्स बनाती नहीं है, आपको मल्टीविटामिन्स बाहर से ही लेना होता है। तो इसीलिए मल्टीविटामिन्स भी आपको लेना है, साथ ही साथ प्रोटीन्स के साथ साथ जितना ज़रूरत कार्ब्स का है उतना ही प्रोटीन का है, उतना ही विटामिन्स, मल्टी मिनरल, ये सारा चीज़ अगर आपके बॉडी में बैलेंस रहेगा तो आपको धीरे धीरे आपके रिजल्ट या फिर आपका जो गोल है आप उसको अचीव कर पाओगे। तो इसीलिए अगर आपको वेट गेन करना है तो सबसे पहले आपका बॉडी जानना है, आपका बॉडी जाने, उसके बाद में आपका वेट ट्रेनिंग कैसा है उसके ऊपर ध्यान दे, फिर डाइट और जो मैंने 4 चीज़ें बताया, अगर आपको वेट गेन करना तो ये चारों चीज़ें आपके बॉडी में डेली बेसिस पे आपको कंज्यूम करना है। अभी चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक के तरफ, जो कि मेरे तीसरे व्यूअर का डाउट या फिर उनको जानना है कि जॉ लाइन का शार्पनेस या फिर ये डबल चिन कैसे कम किया जाता है। तो आज मैं उसके बारे में हमारे व्यूअर को और आप सभी को डिटेलिंग में बताऊंगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारा चीन है और ये जो हमारा ये सेल्फी हम जब लेते हैं तो ये आजकल ये ट्रेंड चल रहा है सेल्फी वाला। तो इसमें क्या होता है गाइस, आपका ये जो चीन के वजह से ना हमारी पिक्स कभी कभी अच्छे से नहीं निकल पाती है। तो इसीलिए हमारा जो ये चीन है, या फिर मेरा भी देख सकते हो आप, अभी थोड़ा केयरलेस हूँ, लेकिन अभी उसके बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा कैसे करना है। तो अभी ये जो चीन है इसको बोला जाता है प्लेटिस्मा। ये जो मसल है आपका, ये जो जॉ है, लोअर जॉ, ये यहाँ से लेके आपके ये कॉलर बोन को अटैच रहता है, उसको बोला जाता है प्लेटिस्मा। तो ये मसल है। तो ये मसल जब भी आपका इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव मतलब आप कभी जब कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हो या छोड़ देते हो, इनएक्टिव हो जाता है। तो इनएक्टिव होने के कारण में क्या होता है गाइज, ये आपका डबल चिन आ जाता है। डबल चिन कैसे आता है, जब आपका यहाँ का जो स्किन है वो लूज हो जाता है। तो लूज होने के बाद में वहाँ पे फैट स्टोरेज होना चालू होता है। तो इसीलिए तो वो चीज़ को या फिर वो प्रोसेस को इनएक्टिवनेस बोला जाता है। ये मसल का आपको एक्सरसाइज करना है। तो कैसे करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। बेबी को किस करते या गोरिल्ला पोज जिसको बोला जाता है, ऐसे, तो वो चीज़ अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसको जब आप गोरिल्ला पोज करोगे तो 15 सेकंड उसको होल्डिंग चाहिए। उसको 15 सेकंड ऐसे इसको नेक को एलिवेट करके उसको 15 सेकंड स्क्वीज करो और फिर रिलैक्स करो। तो वो एक्सरसाइज करें। और उसके बाद में आपका ये जो प्लेटिस्मा मसल है इसको स्क्वीज करना है। उसका इंसर्जन और ओरिजिन जहाँ पे होता है तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो है आपका जो लिप है ये आउटसाइड में जाएगा ऐसे। तो ये तरीके से आपका ये जो मसल है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करके, इंसर्शन और ओरिजिन दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सरसाइज है ये, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है उसको। तो इस तरीके से आप, ये दूसरा एक्सरसाइज रहेगा। पहला एक्सरसाइज जो रहेगा वो गोरिल्ला पोज में आपको, या फिर बेबी को किसिंग करते हम ऐसे फेस अप करके एलिवेट करके वो करना है। और दूसरा जो एक्सरसाइज है इसको आपको स्क्वीज करके रखना है ऐसे, आपके लिप्स को आउट करके जब आप स्क्वीज करते हो इसको, तो उसको वो कंटिन्यू आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आ जाता है आपका प्लेटिस्मा मसल। और उसके बाद में जो थर्ड एक्सरसाइज रहेगी च्युइंगम एक्सरसाइज। आप जब कभी च्युइंगम खाते हो या फिर च्युइंगम चबाते हो
तो आपका जो जॉ एक्सरसाइज, ये माउथ एक्सरसाइज होता है, जॉ एक्सरसाइज होता है, तो ये 3 एक्सरसाइज है, इस पे अच्छे से ध्यान दीजिए, करिए। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिए। 3 एक्सरसाइज में आपका जॉ का प्रॉब्लम कम हो सकता है या फिर इसका फैट कम हो सकता है, ये डबल चिन कम हो सकता है। तो ये 3 एक्सरसाइज डेली बेसिस पे कीजिए। आगे वाले वीडियो में अगर आपको और इसका वेरिएशन चाहिए, जो मेरे व्यूवर ने मुझे पूछा है कमेंट करके, अगर उनको और जानकारी चाहिए तो वो मुझे और कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से किया जाता है। और दूसरी बात, जब आपको वेट गेन करना है, सबसे पहले अपना बॉडी जान लें कि हमारा बॉडी कौन से टाइप में है। अगर आपको बॉडी के टाइप्स के बारे में अगर जानकारी नहीं होगी तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो मेरा पिछला वीडियो था, आप उसको देख के समझ जाएंगे कि आपका बॉडी कौन से टाइप में है और आपको वर्कआउट कैसे करना है। तो ठीक है गाइज, होप आप समझ गए होंगे सब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लव यू।